तो हमने स्टार्ट करा था ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, और ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था यूनिट नंबर 1 को। आज का जो आपका लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 2 के ऊपर। आज एक सिंगल लेक्चर में इस कंप्लीट यूनिट को हम कवर करने वाले हैं। देखो, ये जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, ये बिल्कुल भी रटने वाला नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जो मैंने लिखी हुई है और एक लैंग्वेज जो यहाँ पर आपको दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, फिर आपको उसकी इंग्लिश बनानी है, और अगर इंग्लिश बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसे आप कॉपी कर सकते हो, उसमें से कुछ वर्ड्स को आप पिकअप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के यूनिट नंबर 2 को। एक सिंगल लेक्चर में पूरी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर आपको बात करनी है ह्यूमन बींग की। देखो, यहाँ पर आपको 2 टर्म है, एक तो है आई और एक है आपकी बॉडी। तो आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब यहाँ पर होता है माई सेल्फ, ठीक है, मतलब अंतरात्मा। आई का मतलब आप बोल लो सेल्फ, और सेल्फ का मतलब आप बोल लो अंतरात्मा। यहाँ पर आपको 2 वर्ड दे रखे हैं पूरी यूनिट में, एक तो है आई, आई का मतलब होता है सेल्फ, या फिर आप बोल लो अंतरात्मा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और बॉडी का जो मतलब है वो होता है फिजिकल अपीयरेंस, जैसा हम बाहर से दिखते हैं वो बॉडी है, और आई का मतलब है अंतरात्मा या फिर सेल्फ, ठीक है। चलिए, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट सिंस आई स्टार्टेड स्टडी फ्रॉम डेप्टोबायोलॉजी माई लाइफ इज चेंज। अब ये तो मैंने आपको ऐसे ही लिखा है थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो हमने अभी देखे 2 वर्ड, आई का मतलब क्या होता है सेल्फ, मेरी अंतरात्मा, और बॉडी का मतलब मेरा फिजिकल अपीयरेंस, मैं बाहर से कैसा दिखता हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं सुख एंड सुविधा से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुख क्या है। तो देखो, सुख जो होता है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेरी का मतलब होता है चेंज करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है और वो चल नहीं सकता, ठीक है, विकलांग है, चल नहीं सकता, तो वो क्या सोचेगा, काश मैं चल सकता, तो ये इसके लिए सुख है। अब जो चल सकता है वो क्या सोचेगा, काश मेरे पास बाइक होती, और जिसके पास बाइक है वो क्या सोचेगा, काश मेरे पास कार होती। जिसके पास कार है वो क्या सोचेगा, काश मेरे पास एक लेटेस्ट ब्रांड की कार होती, और जिसके पास लेटेस्ट है वो सोचेगा काश मेरे पास एक पर्सनल फ्लाइट होती, जेट होता। तो इस तरह से सबकी सुख अलग अलग है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि जो सुख होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सबको अलग अलग सुख चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जो सुख होता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और सुख का मतलब क्या होता है, सुख का मतलब होता है मेंटल पीस होना, शांति होना, एकदम मस्त जीवन होना। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपके पास शांति भी होगी, पैसा होने से शांति नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। आपको अगर शांति चाहिए तो आपको मेंटली सही रहना पड़ेगा। अगर आपकी मेंटल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, अगर आपकी दिमागी हालत काफ़ी अच्छी है, आप बिल्कुल शांत रहते हैं, आप योगा करते हैं, आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो ही आप सुखी हैं। तो सुखी होने का ये मतलब नहीं है कि सारी फिजिकल फैसिलिटी मैं आपको पकड़ा दूं तो आप सुखी हो जाओगे। एक लिमिट तक आप सुखी रहोगे, उसके बाद आप दुखी हो जाओगे। तो परमानेंट सुख होना मतलब क्या है कि परमानेंट सुख होने का मतलब है मेंटल पीस होना, एकदम दिमाग शांत हो आपका, आप एकदम खुश हो, सुख हो आपको, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे सुख, एक मेंटल पीस जो कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सुख एक इनर हार्मोनी है, पीस ऑफ माइंड है, दिमाग का शांत होना। इनर हार्मोनी मतलब मन का तालमेल बढ़िया होना, एकदम मन शांत होना, दिमाग शांत होना, एकदम सुखी जीवन जीना। जैसे पहाड़ों में लगता है ना एकदम शांति सा, जो लोग सिटी में रहते हैं जब वो पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो एकदम इनर पीस मिलती है, शांति सी मिलती है, वो वाली बात है। यहाँ पर आपको लिखा है डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सुविधा। जैसे कि मैंने आपको बोला डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सुविधा, सबको अलग अलग
चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी की भी सिमिलर है, सबको अलग अलग चाहिए। सुख डिपेंड अपॉन ए पर्सन माइंड बिकॉज समटाइम इवन आफ्टर बीइंग सराउंडेड बाय मटेरियलिस्टिक पोजिशन वी फील एम्प्टी एंड अनसेटिस्फाइड। वही वाली बात बोल रखी है यहाँ पर कि चाहे आपके पास पैसा हो, सारी आपके पास फिजिकल फैसिलिटी हो, फिर भी आपका कभी कभार मन नहीं लगता, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, आपको सुख नहीं मिलता। तो सुख का मतलब सीधा सा है मेंटल पीस होना, पीस ऑफ माइंड होना, इनर हार्मोनी होना, लाइक हमारी जो बॉडी है, हमारी जो आत्मा है, उसका तालमेल एकदम बढ़िया होना, शांत होना, उसे हम क्या कहेंगे? सुख कहेंगे। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कंसिक्वेंसेज ऑफ कंफ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा। सुख और सुविधा में क्या डिफरेंस है? तो देखो यहाँ पे लिखा है सुविधा इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस। अगर आपके पास सारी सुविधा है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप खुश रहो, क्योंकि सुविधा होना, जैसे आपके पास मोबाइल दिला दिया, फिर आपको मैंने एंड्रॉयड से आईपैड पे शिफ्ट कर दिया, एप्पल के फ़ोन दिला दिए, एप्पल के लाइक प्रोडक्ट्स दिला दिए, स्मार्ट वॉच दिला दी, तो भी ऐसा थोड़ी ना है कि अब मैं आपको मेंटल पीस खरीद सकता हूँ। मेंटल पीस तो आपको खुद से मिलेगी। और मेंटल पीस कब मिलेगी? जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, जब आपकी संगति अच्छी होगी, जब आपका सर्कल अच्छा होगा, जब आप काम अच्छा करोगे, जब आपको खुद से सेटिस्फेक्शन होगा, तब जाके आप सुखी रहोगे। तो वो सुख अलग है। और अगर मैं आपको कई तरह की सुविधा पकड़ा दूँ तो भी आप सुखी नहीं रहोगे, तो भी आप खुश नहीं रहोगे। और आपका जो घर होना चाहिए ना, वो प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जो आपका घर होना चाहिए वो प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए, लाइक उसमें रेस्ट रूम होना चाहिए, एंजॉय करने के लिए अलग होना चाहिए। साथ ही साथ घर में आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल पीजी में रहते हैं और वहाँ अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो तबीयत ख़राब होने पे आप सब घर जाते हैं, और घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि वहाँ पर आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपकी तबीयत जल्दी सही हो जाती है, आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है बीमारी से। ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए घर में? कुक होना चाहिए, प्रिपेयर करने के लिए फूड होना चाहिए, हीटर होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, ये सब जो भी डेली रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो सब होना चाहिए, उसे हम कहेंगे सुविधा। तो सुविधा अलग चीज़ हो गई, सुविधा वो हो गया जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। और सुख क्या हो गया? सुख एक मेंटल पीस हो गया, एक इनर हार्मोनी हो गया, हमारी आत्मा से हमारा तालमेल, हमें शांत रहना है, वो सुख हो गया। और सुविधा क्या हो गई? जो भी हमें चाहिए, लाइक हमें कुक करने के लिए फूड चाहिए, हीटर चाहिए, फ्रिज चाहिए, हमें रेस्ट करने के लिए अलग से रूम चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, हमारा जो रिकवरी है वो घर में अच्छा होता है तो एक प्रॉपर रेजिडेंस होना चाहिए हमारा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होने चाहिए, कई तरह के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, लाइक स्मार्ट वॉच। ठीक है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होने चाहिए आपके पास। और आज की तारीख में जो सुविधा है वो कितनी बढ़ चुकी है। पहले आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्टिंग का काम होता था, यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है तो 3-4 दिन लग जाते थे, पर अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है बहुत दूर से बहुत दूर तक तो भी 2 या 3 दिन में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये सब क्या है? हमारी सुविधा है, ये सब हमारी फैसिलिटीज़ हैं। सुख समझ में आ गया, सुविधा समझ में आ गई। ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर हेडिंग दे रखी है ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड बोथ सुख एंड सुविधा। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है कि ह्यूमन और एनिमल दोनों को फिजिकल सुविधा की रिक्वायरमेंट होती है, पर ह्यूमन को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है फिजिकल सुविधा की, जिसकी वजह से ह्यूमन की जो सुविधाएं हैं वो इनकम्प्लीट है। दोनों को सुविधा की रिक्वायरमेंट है पर ह्यूमन को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपको लिखा है मैन और बॉडी का को रिलेशन वो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज से पूरा नहीं हो सकता। हमारा और हमारी बॉडी का जो को रिलेशन है, क्या वो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज से पूरा हो जाएगा? क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिलाने से आपकी बॉडी और आपका जो को रिलेशन है क्या वो सही हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो फिजिकल फैसिलिटीज से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, पर हम सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सुखी का मतलब होता है इनर हार्मोनी मेंटेन करना और मेंटल पीस रखना। इन अदर वर्ड वी नीड बोथ सुख एंड सुविधा टू सेटिस्फाई सेल्फ एंड द बॉडी। खुद को, सेल्फ का मतलब होता है आई, ठीक है, और बॉडी का मतलब जो भी आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस है। तो हमें सेल्फ को और बॉडी को सही रखने के लिए सुख की भी ज़रूरत है और सुविधा की भी ज़रूरत है। मतलब सुविधा भी हो, फिजिकल फैसिलिटीज़ भी हो, और हम मेंटली पीस भी रहें, काम रहें, शांत रहें। तो हमें
ये जो मैंने ह्यूमन बीइंग बना रखा है, इसको दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सुख की भी रिक्वायरमेंट है, सुविधा की रिक्वायरमेंट है। और सेल्फ का मतलब होता है आई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सेल्फ का मतलब होता है आई, और आई का मतलब मेरी अंतरात्मा, और जो बॉडी है, बॉडी का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ पर आपसे मैंने करी थी। वेट ए मिनट, हम वापस चलते हैं उसी पेज पर। ये पेज था हमारा। ठीक है, हमें सुख भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए। सेल्फ की बात करी मैंने, बॉडी की बात करी मैंने। तो देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि हमारे पास एक बड़ा घर है रहने के लिए, पर एक पार्टनर नहीं है ट्रस्ट करने के लिए। तो हमारे पास सुविधा तो है, पर पार्टनर नहीं है तो सुख नहीं है। समझ रहे हो, सुविधा है पर सुख नहीं है, तो किसी काम की वो सुख सुविधा नहीं हुई फिर वो। ठीक है, तो दोनों का साथ होना ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी को सही रहना है, आई मतलब सेल्फ को, आई का मतलब सेल्फ को, अगर सेल्फ को सही रहना है, बॉडी को सही रहना है, तो हमें दोनों चाहिए, सुख भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए। अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि सुख क्या होता है। तो कभी आपने सुना है क्या कि आज मैं 5 किलो सुखी हूँ, आज मैं 10 किलो सुखी हूँ? कभी ऐसा नहीं सुना होगा ना, क्योंकि जो सुख होता है ना, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई अमाउंट नहीं होता, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, वो एक क्वालिटेटिव वैल्यू है। तो सुख क्या है? क्वालिटेटिव नेचर का होता है। ना तो उसकी क्वांटिटी होती है, ना ही उसका कोई अमाउंट होता है, ना उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जो सुख होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, ऑल्सो इफ ए फीलिंग और ए वाइब इज नेचुरली एक्सेप्टेड, वी वॉन्ट इट फॉर एवर। जैसे मान लीजिए आपका रिलेशनशिप चल रहा है और 2 साइडेड रिलेशनशिप है, लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, तो दोनों तरफा प्यार है, तो वो चलेगा, वो नेचुरली एक्सेप्टेड है। पर अगर एक तरफा है तो उसे जल्दी से वैनिश कर दो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि वो आपको दुख देगा, सुख नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सुख की बात चल रही है कि सुख क्या है। तो हमने देखा कि सुख वो है जो कि एक क्वालिटेटिव नेचर है, जिसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई अमाउंट नहीं होता, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। कभी हमने ऐसा नहीं कहा कि ला भाई आज मैं 5 किलो सुखी हूँ, तो क्या उसकी कोई क्वांटिटी है? नहीं, कोई अमाउंट नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ये एक क्वालिटेटिव नेचर है। और सुख वही होता है जो नेचुरली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, दोनों तरफा हो। अगर एक तरफा हुआ तो उसे वैनिश कर दो एज सुन एज पॉसिबल, गायब कर दो। और सुखी आप तब भी नहीं रह पाओगे जब आपकी डिसरेस्पेक्ट हो। तो डिसरेस्पेक्ट की कंडीशन में भी आपको सुखी नहीं रह पाओगे आप। और यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन लिखी थी सुख से पहले, ये जो मैंने सुख पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इससे पहले यहाँ पर मैंने लिखा था कि जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। हमारे अंदर बहुत सारा इमोशन होता है, हमारे अंदर बहुत सारे सेंटिमेंट होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग आर द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, जिनके अंदर मिलेगा आपको इमोशन और सेंटिमेंट भर भर के। उसके बाद मैं बात करूँगा बॉडी की। अब बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। बॉडी का मतलब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे ही बता दिया था। बॉडी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसा मैं बाहर से दिखता हूँ उससे मैंने बॉडी बोला है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड मैंने यूज़ करे हैं। आई का मतलब सेल्फ, और सेल्फ का मतलब मेरी अंतरात्मा। ठीक है, और बॉडी का मतलब हो गया मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो आई का मतलब सेल्फ, सेल्फ का मतलब मेरी अंतरात्मा, और बॉडी का मतलब हो गया एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, तो बॉडी ओनली रिक्वायर द फिजिकल फैसिलिटी एंड इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। जो बॉडी होती है ना, उसको फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। अगर आपकी बॉडी को मैं फिजिकल फैसिलिटी दूं, जैसे आप खड़े हो, मैंने आपको आईफोन 13 दे दिया, आप बड़े खुश हो जाओगे। 2 किलो एप्पल दे दिए, आप बड़े खुश हो जाओगे। तो आपको फिजिकल फैसिलिटी की ज़रूरत तो है, आपकी बॉडी को फिजिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, पर एक लिमिटेड अमाउंट में। अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई दिन भर पबजी खेलो तो आपकी आंखें ख़राब हो जाएगी, दिन भर एप्पल खाओ तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। तो सब चीज़ ज़रूरी है, पर एक लिमिटेड अमाउंट में। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को चाहिए फिजिकल फैसिलिटी, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में। जैसे अगर आप मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो आपकी आंखों में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है वो हमें चाहिए, पर लिमिट में चाहिए, एक्सेस में नहीं चाहिए। ठीक है, आई नीड अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटी। आप सोचते हो कि मुझे तो अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटी दे दो, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। पर फिर आप
खुश नहीं रह पाओगे, सुखी नहीं रह पाओगे, आपके पास मेंटल पीस नहीं रह पाएगा। और कोई भी चीज़ अगर आप अनलिमिटेड यूज़ करते हो तो फिर आप ही को प्रॉब्लम आएगी, आपको बहुत नुकसान है उसमें। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा कि मुझे फिजिकल फैसिलिटीज सारी दे दो, मज़े आ जाएंगे, पर कुछ मज़े नहीं है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद सब खत्म। तो देखो शुरू में क्या होता है, हमारे लिए कुछ नेसेसरी होता है, यूज़फुल होता है, तो हम उसे लेते हैं। फिर हम उसे शिफ्ट कर लेते हैं अननेसेसरी, पर वो यूज़फुल है। फिर हम उसे शिफ्ट कर लेते हैं अननेसेसरी और यूज़लेस, और लास्ट में वो इनटॉलरेबल हो जाता है। तो एक लिमिट तक ही अच्छा रहता है सब कुछ, लास्ट में कैसा हो जाता है, इनटॉलरेबल। चलिए, यहाँ पर आपको दे रखा है देयर इज ए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आई टू बॉडी, मतलब आई और बॉडी के बीच में। आई का मतलब मैंने आपको बता दिया सेल्फ, ठीक है, मतलब अंतरात्मा। और बॉडी का मतलब क्या हो गया, जो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस है। अभी जैसे मैं बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार काश मेरे पास गुलाब जामुन होते, तो मैं किचन में जाके गुलाब जामुन लेके आ रहा हूँ। तो सोचा किसने, सोचा आई ने, अंतरात्मा ने। और काम किसने किया, काम किया बॉडी ने। सोचा अंतरात्मा ने, काम किया बॉडी ने। तो इस तरह का सिग्नल जो है चलता रहता है। आई का मतलब अंतरात्मा, बॉडी का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। तो सोचा आई ने और काम करना पड़ा बॉडी को। तो ये आई और बॉडी को हम 3 तरह से अलग अलग बता सकते हैं, 3 तरह से इसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला है एक्टिविटी के बेस पे, दूसरा है नीड के बेस पे, एंड द थर्ड वन इज इंटरैक्शन। सो यहाँ पर 3 वर्ड दे रखे हैं। एक्टिविटी की बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आई और बॉडी को, सेकंड है नीड के बेसिस पे, और थर्ड है इंटरैक्शन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम नीड के बेसिस पे बात करते हैं। तो आत्मा को क्या चाहिए, आई का मतलब आत्मा, आत्मा को क्या चाहिए, लव, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, केयर। अगर आपको कोई केयर करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, आपको ट्रस्ट करेगा, आपको प्यार करेगा, तो आपकी आत्मा खुश, ठीक है। और दूसरा वर्ड है यहाँ पर बॉडी। बॉडी को क्या क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, यही चाहिए होता है। फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये बॉडी को चाहिए। तो इस तरह से हम बॉडी और आत्मा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो आत्मा होती है उसको चाहिए प्यार, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, केयर। और जो बॉडी होती है, बाहर जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, उसको चाहिए फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ठीक है। ये तो हो गई हमारी नीड के बेसिस पे। हमने किसके बेसिस पे डिफाइन किया, नीड के बेसिस पे, दोनों को अलग अलग करके बता दिया। अब एक्टिविटीज़ के बेसिस पे भी है। एक्टिविटी जो होती है आई की, आई का मतलब इनर पीस की, वो होती है यार मैं ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, मतलब चूजिंग की। हमारी आत्मा ही कहती ना, नहीं नहीं यार ये वाला ले लेते हैं। डिज़ायरिंग, मैं तो करके ही दिखाऊंगा, मैं कर लूँगा, ये अंदर से आवाज़ आती है ना, तो ये आत्मा वाली बातें हैं। नाउ बॉडी की अगर मैं बात करूँ, तो बॉडी क्या करती है, ईटिंग और स्लीपिंग। ये तो आपका फेवरेट काम है, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, तो ये बॉडी का काम है। तो इस तरह से आप बॉडी और आत्मा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है वेरियस एक्टिविटी ऑफ आई एंड बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आपको कई तरह की एक्टिविटीज़ दे रखी है। जैसे अगर मैं बात करूँ सेल्फ की, सेल्फ का मतलब क्या होता है, आई मतलब मेरी अंतरात्मा। तो मेरी अंतरात्मा एनालाइज करेगी, इमेजिन कर सकती है, सपने देख सकती है, ठीक है, डिज़ायर कर सकती है, समझ सकती है, कुछ अंदर से बोल सकती है, सोच सकती है, बिलीव कर सकती है। तो ये सब मेरी अंतरात्मा कर सकती है। यहाँ पर हमने देखा है कि अंतरात्मा क्या क्या कर सकती है। अंतरात्मा मन ही मन में बोलेगी यार कर ले कर ले, सोचेगी काश मैंने कर लिया होता, बिलीविंग मुझे भरोसा है मैं कर लूँगा, एनालाइजिंग यार ये सही होगा या ये सही होगा। तो ये सब मेरे अंतर आत्मा की आवाज़ है, सेल्फ की आवाज़ है। उसके बाद बात करेंगे इन्वॉल्विंग बोथ बॉडी एंड आई। यहाँ पर दोनों आ गए, बॉडी भी आ गया, आई भी आ गया। बॉडी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, आई का मतलब माई सेल्फ मतलब मेरी अंतरात्मा। तो दोनों मिलाकर यहाँ पर लिसनिंग, सीइंग, टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग, अंतरात्मा भी और बॉडी भी। नाउ एक्टिविटीज़ इन बॉडी, हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी होती है तो आपको पता ही है। देखो ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, डाइजेशन, ये सब तो आपको आता है। अगर आपकी बॉडी में मैं सिस्टम पूछूं कौन कौन से हैं तो आप बोलोगे डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी है, ब्रीथिंग है, रेस्पिरेटरी वाला, तो वही सब वाली बातें हैं, ये तो बॉडी की बात है। नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। यहाँ पर हमें क्या समझना है, देखो टॉपिक समझो, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी, हमें बॉडी को समझना है। बॉडी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है आई की। आई का मतलब क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ का मतलब हम क्या बोलते हैं, अंतरात्मा, ठीक है।
और अंतरात्मा के अंडर में कौन काम करता है? बॉडी काम करती है। अगर मैंने कुछ सोचा तो काम कौन करेगी? बॉडी। अगर मैंने कुछ चाहा कि काश मेरे पास ये होता तो काम कौन करेगी? बॉडी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में प्लास्टिक की बॉल हो तो मैं शॉप पर जाके प्लास्टिक की बॉल लेकर आऊँगा। तो सोचा किसने? अंतरात्मा ने। लेकर कौन आया? बॉडी। तो काम बॉडी को ही करना पड़ता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बॉडी एक टूल है आई के लिए। आई क्या है? आई का मतलब हो गया सेल्फ, अंतरात्मा। तो ये आई के लिए बॉडी क्या है? एक टूल है। आई ने सोचा और बॉडी ने काम करके दे दिया। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा फ़ोन में चार्ज लगा दूँ, तो ये मेरी अंतरात्मा ने सोचा और करा किसने? मेरी बॉडी ने। तो आई के लिए मतलब मेरी अंतरात्मा के लिए जो बॉडी है वो एक टूल की तरह काम कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इमेजिनेशन, और ये तो आप बहुत अच्छे से करते हो। ठीक है, सुबह शाम दिन रात इमेजिन ही तो करते हो आप। तो इमेजिनेशन क्या होता है? आपके डिज़ायर्स, आपके थॉट्स, आपके एक्सपेक्टेशन जो कि उससे बाहर रहते हैं, आपकी लिमिट से बाहर एक्सपेक्टेशन रहते हैं। तो आपकी जो डिज़ायर्स है, आपके जो थॉट्स है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, उन सबका आप इमेजिनेशन कर सकते हो ना। इमेजिनेशन करने में तो हम सब बहुत एक्सपर्ट है। वी ऑल इमेजिन एंड मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ टुडे कैन बी मोस्टली क्लब्ड इनटू इमेजिनेशन। हम सब इमेजिन ही कर रहे हैं राइट नाउ। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है कि मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये कर लूँगा, मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वो करूँगा तो वैसा हो जाएगा। दीज आर इमेजिनेशंस। ठीक है, इमेजिनेशन जो है कंटिन्यू रहेगी, चाहे उसकी पावर चेंज हो सकती है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंज। आज मैं सोच रहा हूँ आईएएस बन जाऊँ, फिर मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा, फिर मैंने सोचा एमबीबीएस ही कर लेता हूँ, फिर मैंने एमबीबीएस का सिलेबस देखा, फिर मैंने सोचा अब कुछ नहीं बचा फार्मेसी कर लेता हूँ। फार्मेसी का सिलेबस कौन सा ईजी होता है? नहीं होता ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर टाइम टू टाइम हमारा इंटरेस्ट बदलता जा रहा है और इमेजिनेशन तो कंटिन्यू रहेगी। हम इमेजिन तो कर रहे हैं, बस हमारा टॉपिक बदलता जा रहा है। पहले हमने सोचा यूपीएससी, फिर मैंने सोचा एमबीबीएस, और फिर मैंने सोचा फार्मेसी। अब तो वो भी नहीं हो रही सर। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंज। जो इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वो भी चेंज हो सकता है, बट थिंकिंग और इमेजिनेशन तो वही रहेगी। जो देखा वो चाहिए। वी मेक चॉइसेस बाहर के लोगों को देखकर। देखो हम जो है चॉइसेस बनाते हैं बाहर के लोगों को देखकर। हम देख रहे हैं कि उसके पास फ़ोन है तो वही वाला फ़ोन हमें भी चाहिए। जैसे बचपन में किसी के पास हमने टॉय देख लिया तो हमें भी वही टॉय चाहिए, हम बैठे बैठे रोने लग जाते थे। तो लास्ट पॉइंट में वही लिखा है। हमारी इसी इमेजिनेशन हो जाती है कि यार मुझे तो चाहिए, मैं वो कैसे लूँ, मैं कैसे घर पे बात करूँ, मुझे तो वो चाहिए। तो ये इमेजिनेशन है ओवरऑल। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेंसेशन, और सेंसेशन आप सभी को पता है। आपके सेंस ऑर्गन पता है आपको कौन कौन से होते हैं? आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। दिस आर द 5 सेंस ऑर्गन। ठीक है, जो भी सेंस आपको मिलता है वो इन 5 सेंस ऑर्गन से ही मिलता है। आपकी स्किन को मैं टच करूंगा आपको पता लग जाएगा। टंग से आपको टेस्ट पता लगता है, कानों से आपको सुनाई देता है, आंखों से आपको दिखाई देता है, नाक से आपको सूंघना होता है, लाइक स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसेशन की बात चल रही है और सेंसेशन के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं, पता लगा सकते हैं सेंसेशन से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप काफ़ी देर तक बैठे हैं एक ही पोजीशन में, तो बैठे बैठे हम ये बोलते हैं ना कि यार मेरा पाँव सो गया है। पाँव सो गया का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, क्योंकि आपने एक ही पोजीशन पाँव की बना के रखी थी। फिर आप लेग को स्प्रेड करते हो और धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन वापस स्टार्ट होता है उसमें, और उसके बाद वो पाँव वापस सही हो जाता है। तो ये पाँव सो गया क्या है? ये एक तरह का सेंसेशन है, हमें पता लगा कि हमारा पाँव सो चुका है। नाउ नेक्स्ट है आपका आई बिंग सीयर, डोयर एंड इंजॉयर। तो यहाँ पर सीयर क्या होता है वो देखो। सीयर का मतलब होता है जो देखता है, समझता है। देखने वाला, समझने वाला। ठीक है, जो देखता है समझता है वो सीयर होता है। ठीक है, देखो सीयर का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है देखने वाला, जो देखे कि इंसान खुश है या नहीं। देखो हम देख के पता कर सकते हैं ना, जैसे हमारा बहुत करीबी दोस्त है तो हम उसे देख के पता कर सकते हैं, यार तू खुश है, यार तू खुश होने का दिखावा कर रहा है, यार तेरे साथ क्या हुआ, सच सच बता। तो ये सीयर का काम है। सीयर मतलब होता है देखने वाला, जो देखे कि इंसान खुश है या नहीं। ठीक है, तो जनरली तो क्या होता है कि अंतरात्मा पहचान लेती है, मतलब आई का मतलब सेल्फ, सेल्फ का मतलब अंतरात्मा। हमारी अंतरात्मा पहचान लेती है कि यार ये खुश है या नहीं है, बिना बॉडी की मदद से।
हम उसमें कोई बॉडी का यूज़ तो ले नहीं रहे, हमारी अंतरात्मा से हमें पता लग जाता है कि यार ये खुश नहीं है, आज कुछ तो हुआ है, इससे बात करके देखते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता, और हमें तब पता लगता है जब जैसे मान लीजिए उसकी बॉडी पे कहीं चोट लगी है, तो हमें देख के पता लग रहा, ओ आपको तो चोट लगी है, फिर आपको तो प्रॉब्लम हुई होगी। तो ये वाली हमें कैसे पता लगी, हमने बॉडी की मदद ली तब जाके हमें पता लगी। ठीक है, तो सीयर का मतलब होता है देखने वाला, देखकर दूसरों के दर्द को समझने वाला। ठीक है, वो खुश है या नहीं पता करने वाला, वो सीयर है। तो एक तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं हमारी अंतरात्मा से, या फिर एक बार में हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे चोट लगने वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने, सच सच बता भाई उदास क्यों है, कहाँ कटा। ठीक है, वो नहीं लिखा कहाँ कटा। चलो, तो सीयर समझ में आ गया, जो देखने वाला है। नाउ नेक्स्ट, डोयर। अब इसका मतलब क्या होता है, कर्ता, कर्म करने वाला, काम करने वाला। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारी अंतरात्मा क्या है, काम करवाने वाली है। हमारी अंतरात्मा किससे काम करवाती है, हमारी बॉडी से, कि यार मैं 2 किलोमीटर भाग लूँ, मैं सोच रहा हूँ, पर काम कौन करेगा, बॉडी करेगी। तो यहाँ पर लिखा है सेल्फ इंस्ट्रक्ट करती है बॉडी को, कौन, हमारी अंतरात्मा। जैसे एस जी सर जाओ आइसक्रीम खाओ, तो ये मेरे माइंड ने मेरी बॉडी को बोला, मेरी अंतरात्मा ने मेरी बॉडी को बोला, तो बॉडी को तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा मन हो गया तो बॉडी को काम करना ही पड़ेगा। तो देखो, ड्योर का मतलब सीधा सा हो गया, जो कि काम करे। द ड्योर परफॉर्म टास्क एंड इज नोन एज कर्ता। कर्ता का मतलब कर्म करने वाला। ठीक है, जैसे मेरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देने वाली मेरी अंतरात्मा, मतलब आई, मतलब माई सेल्फ। आई का मतलब सेल्फ, सेल्फ का मतलब अंतरात्मा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या करती है, मेरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देती है कि जाओ खाना खाओ। तो बॉडी काम आ रही है, बॉडी जो है वो मुंह को ओपन कर रही है, खाने को मुंह में रख रही है, तो वो सब काम कौन कर रहा है, बॉडी कर रहा है। तो ड्योर का मतलब होता है काम करने वाला। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है इंजॉयर। इंजॉयर कौन होता है, जो कि मस्त इंजॉय करता है, उसको हम बोलते हैं भोक्ता, ईटर। ठीक है, द इंजॉयर इज द वन हु इंजॉय एंड ऑल्सो नोन एज भोक्ता। अब ये कोई ऐसा नहीं बोलेगा, समझ रहे हो ना, भोगते से ज़्यादा आपको पता ही लग रहा है क्या होने वाला है यहाँ पे। तो एंजॉयर का मतलब जो एंजॉय करने वाला है, मस्त एंजॉय करता है। ठीक है, आपके बीच में भी कोई ऐसा दोस्त होता है जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता, वो अपनी लाइफ चिल करता है, मस्त मज़े करता है, क्योंकि उसके पास पहले से सब कुछ सेटअप है, पर आपके पास नहीं है, आप पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉडी हैड डन नथिंग बट ओनली एक्टेड एज ए इंस्ट्रूमेंट टू पुट फूड इन टू माउथ। देखो, यहाँ पर बता रखा है कि बॉडी बेचारी कुछ नहीं कर सकती, वो एक मशीन की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगी। अगर आपने सोच लिया कि आपको खाना खाना है, तो वो आपको खाना खिला के रहेगी। ठीक है, जैसे यम्मी आइसक्रीम, एक्शन खाने का काम बॉडी का, बेचारी बॉडी ही काम करेगी, बॉडी ही खाएगी। हम क्या कर रहे हैं, हम तो मज़े कर रहे हैं, हम तो इंजॉयर है, हमारी अंतरात्मा को खुशी मिल रही है। जैसे मेरी अंतरात्मा सोच रही है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो बेचारी बॉडी काम कर रही है, और जैसे ही बॉडी ने आइसक्रीम को मुंह में रखा, और जब आइसक्रीम मेरे स्टमक में गई, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसकी हुई, मेरे अंतरात्मा को, आहा मज़ा आ गया आइसक्रीम खा के। तो इस तरह से होता है। ये इंजॉयर का मतलब ये है, जो कि इंजॉय करे। ठीक है, अब देखो, आपको यहाँ पर बात करी हुई है हारमोनी के ऊपर। हारमोनी का मतलब होता है तालमेल। एक बात बताइए, आपकी आई का मतलब अंतरात्मा, और आपकी जो बॉडी है, उन दोनों का तालमेल कैसा होना चाहिए, अंतरात्मा और बॉडी का तालमेल एकदम अच्छा होना चाहिए, को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि तभी ये काम करेंगे। तो अंतरात्मा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, उसका तालमेल बढ़िया होना चाहिए, एक्टिविटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, बिकमिंग अवेयर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ डिज़ायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन। सेल्फ के डिज़ायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन से उसे अवेयर होना चाहिए। और हमें जो है हमारी डिज़ायर्स को, हमारे थॉट्स को, हमारे एक्सपेक्टेशंस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपडेट करते रहना चाहिए, मॉडिफाई करते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो लास्ट पॉइंट में, वी हैव टू मॉडिफाइड आवर डिज़ायर, आवर थॉट्स, आवर एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें हमारे डिज़ायर्स को, थॉट्स को, ठीक है, एक्टिविटीज़ को चेंज करते रहना चाहिए। जैसे मेरा मन हो रहा है कि मेरे को गुलाब जामुन खाने हैं, पर अभी मैं कहाँ पर हूँ, क्लास में हूँ, तो मुझे पहले क्लास का काम करना है। तो मुझे अपनी एक्टिविटीज़, अपने एक्सपेक्टेशन, अपने थॉट्स को चेंज करते रहना चाहिए। जैसी सिचुएशन वैसे मेरे थॉट्स, वैसे मेरा आइडिया, वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन, वैसी मेरी डिज़ायर।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है द अटेनमेंट ऑफ हारमोनी। हारमोनी अटेंड करने से लाइफ जिंगा लाला। अगर आप हारमोनी प्रॉपर रखते हैं, आपकी तालमेल प्रॉपर होगी, अगर आपका मन साफ होगा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग साफ है, तो आपकी लाइफ मस्त हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, एकदम जिंगा लाला हो जाएगी। और टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, वही वाला ऐड है ये, ठीक है। नाउ सेकंड यहाँ पे लिखा है अगर आपकी हारमोनी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है, रियलाइजेशन है, तो मतलब आपका सब कुछ अच्छा होगा। हारमोनी का अच्छा होने का मतलब है तालमेल अच्छा होना, खुद से भी समाज से भी तालमेल अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, रियलाइजेशन अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा फिर, ठीक है। और अगर आपकी हारमोनी अच्छी है तो आप एक इंडिपेंडेंट स्टेज में चले जाओगे। इंडिपेंडेंट स्टेज का मतलब होता है जहाँ पर आपको किसी के सजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है आपका टारगेट क्या है, आपको पता है आपका काम क्या है, आप उस काम को करोगे, अपने टारगेट को अचीव करोगे। आपको किसी की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी तालमेल अच्छी है, आपकी हारमोनी अच्छी है। नो वन कैन असिस्ट यू, आपको कोई असिस्ट नहीं करने वाला। उसके बाद आप एक इंडिपेंडेंट स्टेज में चले जाओगे अगर आपकी हारमोनी अच्छी होगी तो यहाँ पर मैंने लिखा है अगर आपकी हारमोनी अच्छी है तो आप एक इंडिपेंडेंट स्टेज में चले जाते हो जहाँ पर आपको कोई भी असिस्ट नहीं कर पाता, और आप खुद से काम कर सकते हो, और आप बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस गेन कर सकते हो, ठीक है। तो हारमोनी बहुत ज़रूरी होती है। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई और सेल्फ। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कुछ आई के। आई का मतलब अंतरात्मा के, और सेल्फ का मतलब वही हो गया, अंतरात्मा ही हो गया। तो अंतरात्मा के यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल का मतलब होता है फुलफिल्ड एंड डूइंग ऑल द थिंग दे आर कैपेबल ऑफ। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल वो होते हैं जो फुलफिल होते हैं और वो सारी कोशिश करते हैं, मतलब जो वो कर सकते हैं, जिसमें वो कैपेबल हो, वो सारी कोशिश कर देते हैं सामने वाले को सुखी करने के लिए। नेक्स्ट आपको पॉइंट दे रखा है दे एक्सेप्ट देमसेल्फ टुगेदर विथ ऑल देयर फ्लोज। मतलब वो रोते नहीं रहते कि यार मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है। वो खुद को एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा मुझ में ये कमी है तो मैं ये कमी को सुधारूंगा। खुद की गलतियों से सीखते हैं, खुद में जो मिस्टेक है उन पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो जो हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल होते हैं, जो कि फुलफिल होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं खुद को और खुद की गलतियों पे काम करते हैं। खुद की गलतियों को या खुद की कमियों को बेट कर रोने नहीं लगते हमारी तरह। नेक्स्ट है दे डू नॉट सीक टू शॉक और डिस्टर्ब। और ऐसे पीपल को आप इजीली डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। जो अपनी कमियों को, जो अपनी कमज़ोरी को ही ताकत बना ले, उन पर्सन्स को आप कभी नहीं रोक सकते। दे आर मोटिवेटेड बाय ग्रोथ नॉट बाय सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। वो जो है ग्रोथ करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने आपको लिखा है फोर्थ पॉइंट, वो नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, ग्रो करने के लिए काम करते हैं। वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, खुद को ग्रो करने के लिए काम करते हैं। ऐसे पीपल सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल। सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल मतलब फुलफिल हो जो, ठीक है, जिसकी अंतरात्मा अच्छी हो। वो क्या करेगा? लाइक जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है, अब वो सोचता है कि यार मैं कभी रन ही नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए उसका ऑपरेशन हो गया, वो सही से नहीं चल पा रहा, फिर भी वो कोशिश करता है, फिर भी वो नेचुरल रेमेडीज़ करता है, कई सालों तक तैयारी करता है। जैसे कैरोले टेकस एक शूटर है, आप देखना यूट्यूब पे कैरोले टेकस, संदीप माहेश्वरी डाल देना पीछे, तो बहुत अच्छी स्टोरी है वो। तो वो क्या शूटिंग नहीं कर पा रहा था और फिर लास्ट में उसके लाइक एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसने लेफ्ट हैंड से शूटिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर भी वही सब है। अगर आप चाहो, अगर आपकी मन चाहे, अंतरात्मा चाहे, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी कमजोरियों को लेकर रो मत। जो आपकी कमजोरी है उसको ताकत बना लो। उसका राइट हैंड डैमेज हो गया था और वो उसी से शूटिंग कर रहा था, फिर उसने उसके लेफ्ट हैंड से शूटिंग स्टार्ट कर दी, जिससे वो लिख तक नहीं सकता था, और वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा है। ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बता रखा है। और ऐसे पीपल इजीली डिस्टर्ब भी नहीं होते। वो तो फिक्स रहते हैं, उनका टारगेट तो फिक्स रहता है। सन की लोग रहते हैं, करेंगे तो करेंगे, करके ही दिखाएंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज़ ऑफ आई। हमारी अंतरात्मा का क्या क्या काम है? इमेजिन कर लेती है, एनालाइज कर लेती है, सिलेक्ट कर लेती है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो बॉडी टू सेल्फ और सेल्फ टू बॉडी चलता रहता है। यहाँ पर आपको दिखा रखा है सेल्फ से बॉडी में, बॉडी से सेल्फ में। ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो चलता रहता है यहाँ पर। और सेल्फ को हम क्या कहते हैं? आई, मतलब हमारी अंतरात्मा। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होती रहती है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है
वो बॉडी से सेल्फ के पास होती है। मतलब हमारी बॉडी से सेल्फ के पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। फिर हमारी सेल्फ जो हमारी अंतरात्मा है वो सोचती है, उसके बारे में एनालाइज करती है और फिर आइडिया निकालती है कि हाँ कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। तो आइडिया निकालने के बाद वो सिग्नल किसके पास जाएगा? बॉडी के पास, क्योंकि करना तो बॉडी को ही है ना। तो हमारा जो सेल्फ है, हमारा जो अंतरात्मा है, वो क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद वो आइडिया को जनरेट कर रहा है और फिर काम तो बॉडी नहीं करना है ना। ठीक है, काम तो बॉडी नहीं करना है अल्टीमेटली। लगी समझ? यहाँ पर लिखो एनालाइज। एक तो ये हाइलाइटर काफ़ी यूज़ लेने लग गया मैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको लिखा है हारमोनी ऑफ आई विथ बॉडी। हमारी और बॉडी की हारमोनी, मतलब मेरी अंतरात्मा और बॉडी की हारमोनी, वही वाली बात हो गई है कि बॉडी का सही से यूटिलाइज करें। जो आपकी बॉडी है ना, उसका सही से आपको यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, और आपको जो मन की इच्छा है ना, उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए। यहाँ पर आपको दे रखा है एक वर्ड संयम। संयम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। आपको सेल्फ कंट्रोल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर आपको जो टॉपिक है वो आई और बॉडी के बीच में है। आई एंड बॉडी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हापाक होकर, आपा खोना बोलते हैं, लाइक सेल्फ कंट्रोल खोना। तो अगर हम सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं ना, तो हमारी बॉडी से हम कुछ भी करवाते हैं। जैसे किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हमने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको लाइक पंच मारने जाएगी, उससे लड़ने जाएगी। तो हमारी बॉडी को नुकसान है इसमें। तो हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना चाहिए, हमें सेल्फ कंट्रोल बना के रखना चाहिए। और हमारी जो बॉडी है ना, इसका यूज़ हमें सही जगह करना चाहिए, इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी हम मारने चल जा रहे हैं किसी को, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, हमारे पास संयम होना चाहिए। हमारी माइंड की जो इच्छाएं हैं कि जैसे किसी को देख के मन होता है कि इसका मुंह तोड़ दें, पर हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास सेल्फ कंट्रोल है, क्योंकि हमारी बॉडी को हमें सही जगह यूटिलाइज करना है। हमारी बॉडी का हर पार्ट जो है वेल फंक्शन होना चाहिए। फंक्शनल मतलब अच्छे से काम करना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्वास्थ्य। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो संयम, संयम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, और एक होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब हमारी हर बॉडी का हर पार्ट, हमारी जो पूरी बॉडी है उसका हर पार्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। नेक्स्ट आपको बता रखा है, ये जो स्वास्थ्य वर्ड है ये एक संस्कृत में से आया है, जहाँ पे स्वा का मतलब होता है खुद का। देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, मन संयम में रहेगा तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारा जो मन है अगर वो संयम में रहेगा, मतलब लाइक मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, मैं तो दाल रोटी ही खाऊंगा, मैं तो प्रोटीन ही खाऊंगा, मैं तो डाइट ही खाऊंगा, तो मन संयम कर लिया हमने। नहीं खा रहा पानी पताशे, नहीं खा रहा, हमें पानी पूरी नहीं खानी हमें। ठीक है, मन संयम कर लिया हमने, तो फिर हमारी शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा। तो मन संयम रखो और शरीर को स्वस्थ बनाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि सेल्फ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करने की, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की, उसका यूटिलाइजेशन सही जगह करने की। देखो हम चाहें तो हमारी बॉडी को अच्छा बना सकते हैं, लाइक उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन सही जगह पे कर सकते हैं। ये सब हमारी अंतरात्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और हमें जो है न्यूट्रिशन कैसे देना है, उसको प्रॉपर फूड, प्रॉपर एयर और प्रॉपर वाटर सप्लाई देके। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, प्रॉपर एयर सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, क्योंकि वी नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। हम तो बायो वाले हैं, हमसे अच्छा ये सब कौन जानता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख देना कि अगर न्यूट्रिशन चाहिए मतलब फूड चाहिए, फूड से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज तो हमारी सेल के लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं हम। एयर चाहिए, रेस्पिरेटरी पूरा चलता है। वाटर चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, वाटर इज एसेंशियल। ठीक है, अच्छे कपड़े हमारे पास होने चाहिए अगर हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करना है तो ये सब हमें देखना होगा कि हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम हमारी बॉडी को सही कैसे रख सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, प्रॉपर रहन सहन रखो, उसको टाइम टाइम पर साफ करो, उसका यूटिलाइजेशन सही जगह करो, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करो, उसको अच्छे कपड़े पहनाओ। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर व्यायाम, प्राणायाम, ये सब आप कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी सही रहेगी। अब ये मैं बोल तो रहा हूँ कि आप कर सकते हो, हालांकि मैं खुद ही व्यायाम प्राणायाम कुछ नहीं करता। करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर नहीं हो पाता। चलिए
नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आप और किस तरह से आपकी बॉडी को सही कर सकते हो। तो आप प्रॉपर हाइजीन रहो, साफ सुथरे रहो, ठीक है। बॉडी को रेस्ट दो। एक तो मैं हूँ जो बॉडी से बहुत काम लेता हूँ और बॉडी को रेस्ट बहुत कम देता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। बॉडी को रेस्ट प्रॉपर देना है। अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो वो चलता है क्या? फिर नहीं चलता ना, उसको चार्ज करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी का चार्ज करने का काम किसका है? लाइक स्लीपिंग साइकिल का। तो हमें टाइम टू टाइम सोना चाहिए। जो लोग 8-10 घंटे सोते हैं ना, 8 to 10 आवर, वो बहुत सही है मेरी नज़र में। हम बोलते हैं 6 आवर इज सफिशियंट, मैं बोलता हूँ 8 आवर सो, कम से कम 8 घंटे सो, बहुत सही है। ब्रेन रीजनरेट होता है बहुत अच्छी तरीके से। पर मेरा 4 से 5 आवर भी नहीं है सोने का। तो ये तो अब टाइम टाइम की बात है। हो सकता है आने वाले टाइम पे मैं 8-8 9-9 घंटे सोऊं। टाइम टाइम की बात है, स्ट्रगलिंग टाइम होता है सभी का, ठीक है। आप खुद को लाइक जिम वाला बना लो, लेबरिंग क्वालिटी आप में ला दो, लेबरिंग एक्टिविटी ला दो। ये उठा रहा हूँ, वो उठा रहा हूँ, डंबल उठा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, लेबरों की तरह काम करो। आपकी बॉडी को एकदम फिट रखो, प्राणायाम वगैरह करो। तो ये सब बातें यहाँ पे बता रखी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ट्रीटमेंट लो प्रॉपर, बॉडी का प्रॉपर टेक केयर रखो, ठीक है। बॉडी का लिमिट में यूज़ करो, एक्सेस में यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। वही सब बातें हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है एक वर्ड संयम। संयम का मतलब होता है सेल्फ टेक, मतलब हमें खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी होती है। लाइक हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होता है, बॉडी का सही इस्तेमाल करना होता है। वही सब बातें हैं। बॉडी को सही से इस्तेमाल करो, बॉडी को सही से न्यूट्रिशन दो। बस संयम का मतलब हो गया सेल्फ, हमें ये सब खुद से करना है, बस इतना सा। तो ये नोट सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया, काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए, एक्सप्लेनेशन काफ़ी मैंने आपको समझाया। अब आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम के पिन मैसेज से मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम की लिंक ओपन नहीं होती तो आप सीधा सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। बट ये पढ़ लीजिए, अच्छा है टॉपिक तो। बट वही है कि हम फार्मेसी वाले हैं पर फिर भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर कुछ सीखने को ही मिल रहा है। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।